सुप्रिया श्रीनेत इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता जुड़ चुकी हैं। सुप्रिया जी, अब तो यही पूछा जाएगा क्या से क्या हो गया देखते देखते। आप बताइए, कहां पिछली बार अकेले तेजस्वी यादव की पार्टी ने 75 सीटें जीतकर सबसे बड़ी वो पार्टी बनी थी, और इस बार 69 पर तेजस्वी प्लस पूरी तरह से सिमटता हुआ, जिसमें कांग्रेस का आंकड़ा 11 तक अभी तक पहुंचा है। सुप्रिया जी। नहीं, जो हमारे आंकड़े इसी से आ रहे हैं वो 77 प्लस है। पहले तो आपको और आपके दर्शकों को सर्वप्रथम तो मेरा नमस्कार। पोस्टल बैलेट अभी खत्म हुआ है, 2 राउंड ईवीएम के हुए हैं। ये आंकड़े बदलेंगे, बिल्कुल बदलेंगे। मेरा अपना मानना है चित्रा जी कि ये चुनाव जो था हमने मुद्दों पर लड़ा। बिहार की जनता को तय करना है कि वो किन बातों पर चुनाव लड़ना चाहती है। क्या वो 10,000 के लोन पर वोट देना चाहती है या वो भविष्य की बात करना चाहती है। बिहार की जनता लग रहा है कि इस समय नीतीश जी में अपना विश्वास दिखा रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये टैली बदलेगी, और ये टैली इसलिए बदलेगी क्योंकि अभी सिर्फ 2 राउंड ईवीएम के काउंट हुए हैं। आपको याद होगा कि 2020 में भी बहुत लोगों ने बिहार को इलेक्शन कॉल आउट कर दिया था और फिर तस्वीर 12 बजे के बाद बिल्कुल पलट गई थी। तो मुझे लगता है लेट्स होल्ड आवर हॉर्सेस, एकदम से वर्डिक्ट देना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन मुझे इस बात का गर्व है और मुझे इस बात का इत्मीनान है कि हमने जो चुनाव था वो मुद्दों पर लड़ा। और मैं एक बात कहना चाहती हूँ उससे पहले कि आप मुझसे दूसरा सवाल पूछिए, कि जो बहुत सारी अनियमितताएं हमने देखी, तमाम ऐसे वीडियोस, तमाम ऐसी चीजें देखी जहां पर लोग एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत की ही धज्जियां उड़ा रहे हैं। कितने ही लोग बिहार में के अलावा दिल्ली, हरियाणा हर जगह वोट करके वहां पहुंच रहे थे। मुझे लगता है इस पर भी चर्चा गंभीर होनी चाहिए और ये चर्चा जरूरी है। अगर इस बात को लेकर हम चर्चा में आगे बढ़ेंगे तो सवाल ये पलटकर पूछा जाएगा, एसआईआर को लेकर जिस तरह का आप लोगों ने वहां पर रोड शो किया था, रैलियां की थी, इस मुद्दे को उठाया था, एसआईआर का मुद्दा बिहार में पूरी तरह से फेल हो गया। आप जरा सोचिए सुप्रिया जी, कांग्रेस पार्टी बिहार में अपने इतिहास का सबसे बुरा प्रदर्शन, अगर ये 12 सीटों पर इंटैक्ट रहता है, यहीं पर आकर रुक जाता है, तो सबसे बुरा प्रदर्शन बिहार में करने जा रही है। मुझे नहीं लगता एसआईआर नो मुद्दा है। मुझे नहीं लगता एसआईआर मुद्दा बैकफायर किया। एसआईआर का मुद्दा ज्वलंत है और ये इलेक्शन रिजल्ट शायद उसकी तरफ दिखा रहा है। ये इलेक्शन रिजल्ट दिखा रहा है कि कैसे तमाम लोग जो पकड़े गए हैं दिल्ली और हरियाणा में वोट करने के बाद, जो बिहार वोट करने पहुंचे, बीजेपी के बड़े बड़े नेता, उसमें पूर्व सांसद, उसमें प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, उसमें तमाम महामंत्री शामिल है। ये दिखा रहा है कि वोट का जो सिद्धांत है, एक व्यक्ति एक वोट को, एक व्यक्ति अनेक वोट बनाने का काम किया जा रहा है, और इसलिए उस पर चर्चा करनी जरूरी है। और चित्रा जी देखिए, एक चुनाव का नतीजा ये बिल्कुल डिसाइड नहीं कर सकता कि क्या मुद्दा चला क्या नहीं चला। अगर एक प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी से आप ये पूछ रही क्या हम ये मुद्दा उठाएंगे या नहीं उठाएंगे, मुझे लगता है ये मुद्दा हर कीमत पर उठाया जाएगा, क्योंकि यही हमारी इलेक्टोरल डेमोक्रेसी का मूलभूत ढांचा है, मूलभूत सिद्धांत है, उसकी नींव है। अगर एक व्यक्ति एक वोट नहीं रहेगा, एक व्यक्ति अनेक वोट रहेगा, तो फिर किस बात की इलेक्टोरल डेमोक्रेसी की हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, और एक बार फिर से दर्शकों को बताते हुए आप ये कह रहे हैं कि एसआईआर मुद्दा था और रहेगा, लेकिन बड़ी खबर अपने दर्शकों को आप देते चले, आपको बताते चले, सुबह 8 बजे से जब वोटों की गिनती का काम शुरू हुआ, उसके बाद तेजी से आंकड़े बदलते हुए चले गए। 9 बजे के आसपास कांटे की टक्कर थी, लेकिन 10 बजे तस्वीर पूरी तरह से साफ हो गई है। 2/3 बहुमत के साथ एनडीए शानदार तरीके से सत्ता में वापसी कर रहा है। नीतीश कुमार अपने आप में एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं, 10वीं बार बनेंगे मुख्यमंत्री, क्योंकि अब तो किंतु परंतु का कोई विषय नहीं रह गया। जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती हुई नजर आ रही है, और 10-10 हजार रुपए जो 1,41 लाख महिलाओं के खाते में गए थे, वो बेहद कमाल करता हुआ नजर आ रहा है। आपको याद भी होगा कि मतदान के ठीक पहले एक वीडियो भी आया था नीतीश कुमार का, जिसमें उनकी ओर से दावा किया गया था कि मैंने सुशासन की किस तरह से छवि यहां पर गढ़ी, अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया, जंगल राज का खात्मा हमने किया, हमने विकास की राह पर बिहार को आगे बढ़ाया, और ऐसा लग रहा है कि वो कमाल करता हुआ दिखाई दे रहा है। नरेंद्र मोदी के नाम पर मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस अगर बताऊं, कई ऐसी जगह बिहार में अलग अलग जगहों पर जाकर जब हमने रिपोर्टिंग की थी, मोदी के नाम पर महिलाओं ने जिस तरह से मोहर लगाई, युवा वोटरों ने जिस तरह से मोहर लगाई। एक जगह नालंदा में तो महिला से पूछा जाता है, बताइए आप किस पार्टी को वोट करेंगी, वो कहती है मोदी की पार्टी को। मैंने पूछा मोदी की पार्टी का नाम बताइए, वो मोदी की पार्टी का नाम नहीं जानती, लेकिन वो नरेंद्र मोदी की कट्टर समर्थक की ओर से न जाने तमाम कितनी महिलाएं वहां पर हैं। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नाम पर यह मोहर लगी है। आपको बताते चले 2014 का चुनाव, 2019 का चुनाव, 2024 का चुनाव, एनडीए लगातार नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार के नाम पर वहां पर जीता हुआ चला गया, और हमने देखा कि इस बार 19 और 24 में किस तरह का शानदार प्रदर्शन, क्योंकि नीतीश बाबू साथ में थे। और अगर पलटकर दूसरी तरफ विधानसभा की बात करें तो 20 में दूसरे नंबर की बड़ी पार्टी बनी थी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन इस बार जेडीयू नंबर 1 पार्टी बनती हुई नजर आ रही है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।